Hello, all of you. Welcome you to the Bright Star Engineering classes. आज मैं आप लोगों के बच्चों सामने आया हूँ एक टॉपिक लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। बहुत से बच्चों आप लोगों ने कहते सुना होगा या आप लोग खुद भी होंगे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे कि पढ़ते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता। थोड़ी देर बैठते हैं, कॉपियों के पन्ने एक दो पलटते हैं, ध्यान देने की कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। उठ के फिर चले जाते हैं या कहीं ना कहीं मोबाइल यूज कर लेते हैं या दोस्तों से मिलने निकल जाते हैं। तो ये सब क्या है आखिर? क्यों हो रहा है कि हम जाते हैं पढ़ने, मन बनाया भाई पढ़ना है लेकिन नहीं पढ़े, उठे और चले गए। क्या हुआ ऐसा? तो उससे पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करूं तो पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं, एक छोटी सी स्टोरी। फ्रेंड्स, एक लड़का था, पूरा मतलब कहते हैं ना कि हमें अपनी लाइफ के फुल एंजॉय करना। उठा, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, अपना मोबाइल यूज करा, मोबाइल में अपना खेला गेम अच्छे वाला, थोड़ी देर अपना इधर उधर घूमे, दोस्तों के साथ निकल गए। ये लाइफ स्टाइल, पढ़ाई में मतलब ना के बराबर ध्यान। वही डेली उसका दिनचर्या। बच्चे उठे, स्कूल जाएं, स्कूल में भी कोई ज्यादा काम कुछ नहीं करना, टीचरों से पनिशमेंट आ रही है, मिल रही है, वहां पे कंप्लेंट्स आ रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं, वही अपना मोबाइल और अपने दोस्त, उसके अलावा और कुछ नहीं। यही चलता रहा। रिजल्ट आया, रिजल्ट में नंबर कम हुआ। अब क्या हुआ, एक दोस्त था उस लड़के का, वो सब उसको देखता था करते हुए, सब वो जो कर रहे हैं। वो उससे पूछता है एक बार, यार क्या हुआ, मतलब तेरे को यार तेरे पापा ने स्कूल भेजते हैं, तेरे को ट्यूशन सेंटर भी भेजते हैं, तेरे को काफी बुक्स भी ला के देते हैं, तो फिर भी क्यों नहीं पढ़ते हैं? तेरी सारी फैसिलिटी तेरे को मिलती है, तो फिर भी क्यों नहीं कर पाता रिजल्ट? ऐसा क्या हुआ? तो उस लड़के का जवाब आता है, कहता है यार मैं ना पढ़ ही पाता, पढ़ाई मेरे से होगी नहीं यार, मेरे लिए पढ़ाई बनी नहीं है, मैं तो कुछ और करूंगा यार, मेरी लाइफ ना किसी और चीज में नहीं, मेरा पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। कहता अच्छा, तेरा पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला? कहता यार, कह फिर क्या करेगा तू? कहता यार करूंगा कुछ। कहता अच्छा, तो फिर तू पढ़ाई नहीं करेगा, फिर तू स्पोर्ट्स में जाएगा? कहता नहीं यार सोचा नहीं। अच्छा, तो फिर तू ऐसा कर फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा? कहता यार अभी उसके बारे में देखेंगे। कहता यार मतलब तूने अपना मन बना लिया है कि तेरे से पढ़ाई नहीं होगी और तेरे पास कोई दूसरा टारगेट भी नहीं है। कहता हाँ यार अभी देखेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कहता चल तेरे को एक जगह लेके चलता हूँ। कहता कहाँ चले? कहता कुछ टाइम पास करके आ रहे हैं। वो लड़का उसको लेके जाता है उसके पापा की फैक्ट्री के पास, जहाँ पे उसके पापा काम करते हैं एज अ लेबर। कहता यार तुमने पापा की फैक्ट्री के पास क्यों लिया? कह रहा कुछ नहीं यार, थोड़ा सा अंकल से बात करेंगे। कहता तू यहाँ खड़ा रहे, और वो उस लड़के का फोन ऑन करता है। कहता मैं अंकल से बात कर रहा हूँ, तू सिर्फ सुनियो भाई। कहता क्यों यार? कह रहा तू सुनिए यार, थोड़ी देर का टाइम पास है, तू सुनिए। कहता ठीक है मैं सुन लूँगा। वो जाता है लड़का उसके पापा के पास। कहता नमस्ते अंकल, बात करते हैं, कैसे हो? कह बढ़िया। कहता अंकल आप ये काम में क्यों लगे रहते हो? इस फैक्ट्री में आपको इतने साल हो चुके, आपको कोई खासा तरक्की भी नहीं मिल रही, फिर भी आप काम करते रहते हो। कहता बेटा मेरा काम ये करना जरूरत है मेरे लिए, ये मेरी जरूरत है। कहता अंकल ये काम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? कहता बेटा मेरे बेटे की पढ़ाई रुक जाएगी, मेरा बेटा पढ़ नहीं पाएगा, मेरे घर वालों को खाना नहीं मिलेगा खाने। कहता तो अंकल आप कुछ और ट्राई करो ना, आप इससे बाहर आओ। कहता बेटा मैं आना चाहता हूँ इससे बाहर, लेकिन क्या पता मुझे अभी यहाँ से जो मिल रहा है कहीं और से ना मिल पाए। तो कहता अंकल आप किस बात का मतलब डर लगता है इस बात से, आप यहाँ से छोड़ दोगे और दूसरी चीज में आपको तरक्की ना मिले? कहता हाँ बेटा। तो कहते हैं अंकल कब तक करोगे ऐसा काम? आप इस फैक्ट्री में लगे रहोगे, आपको इतने साल हो चुके, आप सुबह से लेकर शाम तक इस फैक्ट्री में काम करते रहते हो और एक ही काम करते हो, और अंकल आप बोर भी नहीं होते हो, कब तक करोगे ऐसा? कहता बेटा जिस दिन मेरा बेटा सफल हो जाएगा ना, मैं उस दिन कुछ नया करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चा मेरी जिम्मेवारी संभाल लेगा, मेरा बच्चा सफल हो जाएगा, मुझे इस लायक बना देगा कि हाँ अब मैं कुछ नया कर सकता हूँ। कहता अंकल जब तक करते रहोगे? कहता हाँ बेटा मैं जब तक करता रहूंगा। वो लड़का अपने पापा की सारी बात सुन रहा होता है। कहता चलो अंकल ठीक है, मैं तो वैसे आपसे बात करने आता हूँ। वो लड़का चला जाता है। वो जैसे ही अपने उस दोस्त से मिलता है, वो दोस्त उसका रो रहा होता है। कहता क्या हुआ? कहता यार आज मेरी अब बात समझ में आई, आज मुझे इधर तू क्यों लेके आया? कह रहा क्या समझ में आई? कहता यार मेरे पापा डेली सुबह यहाँ पे आते हैं और शाम को जाते हैं, इतने साल हो चुके इसी एक काम को कर रहे हैं और उससे बोर भी नहीं हो रहे। बोर भी होते तो वो अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाते, इन चार दीवारों के बीच में ही रहते हैं। कहता क्यों रहते हैं, तुझे क्या समझ में है? कहता इसका मतलब मेरे पापा के पास एक टारगेट है
कि उन्हें मुझे पढ़ाना है, उन्हें हमें सरवाइव करवाना है, हमें खाना देना है। जब ही वो सुबह से शाम तक यहाँ पे रह पाते हैं और लगातार एक ही काम को कर पा रहे हैं। और कुछ नया क्यों नहीं कर पा रहे वो? क्योंकि उन्हें डर है कहीं ना कहीं कि मैं अगर ये नहीं कर पाऊंगा तो ये ना हो मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाए। तो आज मुझे समझ में आया कि जब तक इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वो जाता है और उस लड़का भागा भागा अपने पापा के पास, रोता है और अपने पापा को सॉरी बोलता है, कहता है पापा अब से मैं आपको वो सब कुछ करके दिखाऊंगा जो आपकी मेरे से आशा है। तो बच्चों वो लड़का मेहनत पे लगता है क्योंकि अब एक उसको लक्ष्य मिल चुका है, आगे चल के एक सफल इंसान बनता है और जो कामयाबी से वो पाना चाहता है वो सब कुछ पा लेता है। तो बच्चों कहने का, इस स्टोरी को बताने का मतलब जो मेरा ये था कि जब तक बच्चों आप लोगों के पास कोई एक टारगेट नहीं होता, जब तक हम कुछ नहीं कर पाते। बच्चों बिना भूख लगे तो हम खाना भी नहीं खाते। तो इसका मतलब क्या है? हमें कुछ ना कुछ अगर हमें करना है, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई करके सब कुछ मिलता है, स्पोर्ट्स में भी बहुत लाइनें हैं। एक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में निकल जाओ, बहुत सारी लाइनें हैं। एक जिद जिस दिन आपके अंदर आएगी उस दिन आप सफल बन जाओगे। बच्चों अगर कुछ करना है आज तो एक टारगेट बनाओ और उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक जिद बनाओ। बच्चों जब तक जिद नहीं करोगे ना, जब तक वो चीज नहीं मिलेगी आपको। और वो जिद आपको खुद से करनी है, खुद से वो एक मुकाम हासिल करना है जिसके लिए कोई आपका वेट कर रहा है कि हाँ ये मेरा बच्चा है और ये एक दिन कुछ करके दिखाएगा जरूर। आप बच्चों आप लोग चारों तरफ लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। मैं ज्यादा दूर नहीं, मैं क्रिकेट इंडस्ट्री से ही बात करता हूँ कि क्रिकेट लाइन से ही सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, MS धोनी। बच्चों बहुत सारे टारगेट हैं। आप देखोगे ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पढ़े फिर हमें एक लाइन मिली। बच्चों ये अगर स्पोर्ट्स की तरफ उन्होंने ध्यान दिया तो एक उन्होंने टारगेट बनाया, अपनी एक जिद बनाई कि हाँ मैं अब इसको पाके रहूंगा। बच्चों ध्यान रखो, जब भी कोई टारगेट बनाओ तो उसके लिए जिद बनाओ। जब तक जिद नहीं होगी जब तक काम नहीं चलेगा। जब तक एक टारगेट नहीं बनाओगे जब तक काम नहीं चलेगा। बेमन से बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, बुक उठाई, मन नहीं लगा, उठ के निकल गए अपने दोस्तों के पास, लग गए मोबाइल में गेम खेलने, PUBG, दोस्तों को भी बुलाया। बच्चों अगर टारगेट होगा ना तो उस बुक के सामने बैठे रहोगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लगातार प्रैक्टिस करोगे जब तक नहीं आएगा। एक नया गेम लॉन्च होता है हमारे मार्केट में, प्ले स्टोर से हम उसको डाउनलोड करते हैं और वो उस गेम को हम जब तक नहीं छोड़ते जब तक हम उसको सीख नहीं पाते हैं। बच्चों एक नया गेम आया तो उसने एक नई थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम उसको सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जिद होती है कि भाई अगर मेरा ये दोस्त कर पा रहा है, इस गेम को खेल पा रहा है तो मैं क्यों नहीं खेल पा रहा, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये जिद है जो आपको वो गेम खिला देती है। हम टाइम पास करने निकल जाते हैं हमारे दोस्तों के साथ। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि दूसरा दोस्त हमारे साथ वहां पे है, वो आप क्या करोगे वहां पे, यार ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा। हम कुछ भी कर सकते हैं जब हमारे अंदर जिद आती है, जब हम देखते हैं कि हाँ अगर इसने कर दिया तो मैं भी करके दिखाऊंगा। आपने वहां पे इंस्पिरेशन ली किसी से। तो बच्चों, दोस्तों, जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, बातों को सिर्फ इतना कहूंगा कि एक टारगेट होना जरूरी है लाइफ में। सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद पूरे दिन में आपको जो करना है उसको लिखो। आपके 5 काम, उन 5 कामों को लिखो और जैसे जैसे काम खत्म होता चला है उन पे टिक करो। अरे टाइम पास ही करना है तो टाइम पास के भी तो मेथड बनाओ। एटलीस्ट कुछ तो पता चलेगा आपने आज पूरे दिन में क्या करा, उसको लिख के तो रखोगे। तो हर चीज को आपको टारगेट लेके चलना है। अगर टारगेट है तो सारे काम आसान होंगे, बिना टारगेट के कुछ नहीं होता। आज मेरा टारगेट है आपके सामने बात करने का, तो मैंने अपनी जिद बनाई कि हाँ आपके सामने आके बात करूंगा, आपसे बात करूंगा, हर चीज आपसे डिस्कस करूंगा, जो चीज होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों को लेके मैंने आप कुछ पॉइंट्स बनाए, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कैसे आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हो, क्या आपके अंदर वो चीज क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे। पहले हम बात करते हैं टारगेट। बच्चों जब तक कोई टारगेट आपके पास नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे। करना क्या है भाई, ये बुक सामने खोल के बैठे हुए, क्यों खोल के बैठे हुए? कुछ तो आपका मकसद रहा होगा उस बुक को खोल के रखने का। तो एक टारगेट बनाओ
भाई मुझे ये काम करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। कोई अमीर कोई गरीबी नहीं होती बच्चे पढ़ाई में। गरीब से गरीब इंसान का बच्चा भी सफल बनता है और अमीर से अमीर का बच्चा भी सफल बनता है, मिडिल से मिडिल क्लास का। तो ये थ्योरी दिमाग से निकाल दो कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। कोई ना कोई आपके भरोसे में बैठा हुआ है कि आज आप कुछ करोगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। किसी ने आपके लिए सेक्रीफाइस करा हुआ है, तो आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। हम बिना सेक्रीफाइस के अगर कुछ करने की सोचेंगे तो वो प्राप्ति हमें हो ही नहीं सकती बच्चों। सेक्रीफाइस सबसे पहली चीज होती है अगर आपको कोई टारगेट अचीव करना है। ये मेरा पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए। टारगेट सेट कर लिया, अब उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो तो बच्चे बैट पे बैठ के तो बनने वाले हो नहीं, दोस्तों के साथ टाइम पास करके बनने वाले तो हो नहीं। ये शरीर आपको हिलाना पड़ेगा, शॉट मारने सीखने पड़ेंगे, आपको बॉलिंग करना सीखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस, आपको अपना आराम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पढ़ने की सोच ली आईएएस बनने की, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आराम आपको अपना। आपको बुक खोल के बैठनी पड़ेगी, जब तक वो लाइन समझ में नहीं आएगी उसको बार बार लगातार पढ़ना पड़ेगा। क्यों मिले हैं टीचर आप लोगों को? बात करने के लिए। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट में भी आते हैं और इंस्टीट्यूट को मैंने बहुत सारे में विजिट करी भी है। बच्चे बैठते हैं, हम लोग देखते हैं, बस शक्ल देख रहे हैं बोर्ड की, क्या हो रहा है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब तक बच्चों आपने क्वेश्चन नहीं करे इसका मतलब आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। यार ये हुआ कैसे, इससे क्या होगा, या ये चीज कहां से आई। क्वेश्चन आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। तो बात दिमाग में रखना, टारगेट के लिए सैक्रिफाइस होना बहुत जरूरी है। विदाउट सैक्रिफाइस कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आते हैं हम इंफॉर्मेशन। जो टारगेट बनाया है उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि मुझे अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज मुझे चाहिए। मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। 12th करनी पड़ती है, डिग्री करनी पड़ती है, डिग्री के बाद ये सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, बिना इंफॉर्मेशन टारगेट बनाने का कोई फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन, पहला टारगेट सेट कर लिया, इंफॉर्मेशन से क्या पता चलेगा बच्चों आपको? इंफॉर्मेशन से ये पता चलेगा कि हां मैं ये चीज किस तरह से कर पाऊंगा। कर तो लूंगा लेकिन किस तरह से कर पाऊंगा, मेन बात वो आती है इंफॉर्मेशन की। बिना इंफॉर्मेशन के हम एक 10 बच्चों का सर्वे करें, आप बेशक अब जाके आप भी कर लेना और पूछो क्या बनना है। भैया ये बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन आप यकीन मानो 60% से ऊपर बच्चों को ये नहीं पता होता कि बनते कैसे हैं, क्या है। बस एक टारगेट तो सेट कर लिया, टारगेट सेट करना कुछ नहीं है। सैक्रिफाइस करने की सोच ली, बस उतना कुछ नहीं है बेटा। उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालो। इंफॉर्मेशन की क्या होगा, कैसा होगा। मोबाइल यूज करते हो सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, फोटो बनाने के लिए नहीं, वीडियो बनाने के लिए नहीं। गूगल पे जाके टाइप करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आएंगे सामने। अरे यूज करो ना उसका, मिस यूज क्यों करने पे लगे हुए। माँ बाप लगाओ हो के अगर एक चीज दे रहे हैं आपको, तो बेटा आप किसी चीज को तब हासिल करते हो जो आप उसके काबिल बनो। लगाओ में तो कुछ भी हासिल हो जाता है, लेकिन कमा के जो हासिल होगा ना उसकी बात ही कुछ हो। मैं ये नहीं कह रहा आप काम करने लग जाओ 10th क्लास के स्टूडेंट हो तब मोबाइल आप कमा के लेकर, नहीं। अपने मार्क्स, अपनी एबिलिटी इतनी दिखाओ कि हाँ आपको जरूरत है तो आपके पेरेंट्स आपको लाके देंगे, मोबाइल लैपटॉप लाके देंगे। आप काबिल बनोगे तो, बिना काबिल के तो बच्चों आप उसका मिसयूज ही करोगे। काबिल बन के उस चीज को लोगे तो उसका यूज ही यूज करोगे। तो पहला काम है टारगेट, उस टारगेट के लिए सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस के बाद इंफॉर्मेशन। मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है कि क्या क्या करना होगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है सोर्सेज, यानी कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे सोर्सेज क्या चाहिए, कैसे मैं इस टारगेट को पूरा कर पाऊंगा, वो पाथ क्या है, कैसे कर पाऊंगा उसको। अब एक छोटी सी बात सोचो, अब सीखनी तो बॉक्सिंग है, मैं अखाड़े में जाके क्या करूंगा, क्या करूंगा। सोर्सेज पता होने चाहिए ना भाई, बॉक्सिंग के लिए कहां जाना है, कौन कोच है, कैसा कोच है, ये सोर्सेज हैं आपके। आपको रेसलर बनना है, पहलवानी थोड़ी सीखोगे, अरे रेसलिंग की टिप्स सीखोगे ना वहां पे।
आपको बनना है क्रिकेटर, बैट्समैन बनना है आपको, ठीक है। और जाके ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे हम किसकी, बॉलिंग की। आपका पूरा टैलेंट झुका हुआ है बैटिंग में, आपको बैटिंग ज्यादा अच्छी आती है लेकिन मन है बॉलिंग का, तो उसके लिए पता तो करोगे ना सोर्सेज का। तो सोर्स पता होना बहुत जरूरी है कि क्या और कैसे होगा। अगला आता है शेड्यूल। बेटा जब ये सब चीज पता कर लोगे ना तीनों, इसके बाद अब आपको बनाना पड़ेगा शेड्यूल अपना, कि भाई मुझे ये काम ऐसे करना है, इस समय पे करना है, इतनी देर में करना है, क्योंकि 24 घंटे ही हैं आपके पास। उस 24 घंटे में सब कुछ काम करना है, अपने आप को आराम भी देना है, आपको एंजॉयमेंट भी करनी है, एंजॉय भी करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एंजॉयमेंट, अब एंजॉयमेंट कैसे करना है वो आपके हाथ में। कोई ना कोई आउटडोर गेम खेलो बच्चों, आउटडोर गेम खेलने से आप लोगों की जो हेल्थ है वो काफी अच्छी होती है, जो ब्रेन प्रैक्टिस होती है वो ज्यादा बढ़ती है आउटडोर गेम खेलने से। ये इनडोर मोबाइल में गेम खेलने से ज्यादा इतना कुछ आपका फायदा आपको नहीं मिलता। तो ऐसे गेम सोचो, छत पे घूमने लग जाओ, भागने लग जाओ, ये भी एक भाई गेम है आपका। तो शेड्यूल बनाना जरूरी है, किस समय पे क्या काम करना है। अब सोने के समय पे खाना खाओगे तो पॉसिबल है क्या? जब खाना खाने का समय है सबके, खाना बन के तैयार हो गया, मैं तो सोने जा रहा हूं, तो खराब हो जाएगा। तो शेड्यूल बनना बहुत जरूरी है, शेड्यूल बनो। और बच्चे बहाना बनाना छोड़ दो। मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले का एक वाक्य बताऊं। ऐसे ही कोई एक बच्चा था, बात कर रहा था उससे, पढ़ता नहीं था, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं था, कहीं बाहर को भी बच्चा था। पता चला मेरे को, ऐसे मिलने गए उससे, तो पढ़ता क्यों नहीं, मैंने पूछा। कहता मैं नहीं बनना कोई टाटा बिरला, जिंदगी कटी जाएगी ऐसे। उसके पापा के सेक्रीफाइस के बारे में अगर उसको पता हो ना, उसके पापा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये बात बोलनी भूल जाएगा। उसको सिर्फ मोबाइल में गेम खेलने से मतलब है, उसको अपने दोस्तों में घूमने से मतलब है, उसको और किसी बात से मतलब नहीं है। इसका मतलब उसने जिंदगी की हकीकत को जाना ही नहीं है। तो बच्चों, ऐसे जो भी लोग आप लोगों को दिखाई दे, उन्हें प्लीज उनके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को जरूर दिखाओ। भले ही वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, भले ही आपकी बात का बुरा मान जाए, आंखें खोलो उसकी, बताओ उसको क्या सच्चाई है। तो आज से ये बात दिमाग में रखना, अगर कुछ करना है तो टारगेट। और बच्चों आप ध्यान रखना इस बात का, जब भी आप कोई टारगेट बनाते हो वो किसी ना किसी के लिए जरूर होता है, वो भले ही आप ही के लिए क्यों ना हो। आपको एक बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, अपने लिए बन गए आपको एक कोई बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बनना है अपने पेरेंट्स के लिए, कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को ये सारी फैसिलिटी दे पाऊंगा आज। तो हर टारगेट के पीछे एक कारण होता है, तो उस कारण को पहचानो और उस कारण के लिए जिद्दी बन जाओ कि हाँ मुझे अब इसको ये करके देना है, भले ही खुद के लिए क्यों ना हो। मुझे आज खुद को अब से 5 साल के बाद ये करके देना है, मैं ये इसको करके दूंगा। जिद बनाओ, अगर जिद है तो कुछ भी कर जाओगे, बिना जिद के कुछ नहीं कर पाओगे। ये वीडियो देखी 10-15 मिनट की, खून उबल गया एकदम से, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, और अगर जिद नहीं है ना तो 15 मिनट बाद फिर खराब हो जाओगे। जिद बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करके दिखाऊंगा। बच्चों, टारगेट को पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसान बात भी नहीं है। जिद अगर है तो सब कुछ आसान है, वरना कुछ भी नहीं। ओके बच्चों, आई होप सो आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही अलग अलग तरह की कहानियों के साथ, बातों के साथ। टिल देन टेक केयर। हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप b.s.c क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और भी कई सारी बातों के साथ। आपको यहाँ पे आके 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी वीडियो लेक्चर्स CBSE के मिलते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन अगर आपको करनी हो तो वो भी हमारे साथ मिलकर आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो लाइक करना। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय। और टारगेट, जिद, सैक्रिफाइस बनाए रखना। ओके बच्चों।